को पूरी तरह से कवर कर लिया है, बहुत अच्छे से जितना हो सका उतना हमने किया है। और आपको उतना ही करना है, क्योंकि हमें खुर्टा में पीएचडी नहीं करना, ना ही किसी भी प्रकार का हमें डिग्री चाहिए। बस इतना होना चाहिए कि जब भी पेपर हो, ठीक है, चूंकि इससे मेरिट बनेगा। पेपर 2 में अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्क्स लाते हैं तो आपके मेरिट लिस्ट में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो जब भी एग्जाम होगा तो आपका 90 to 95 प्लस आपसे करेक्ट क्वेश्चन होने चाहिए। और इतना हो रहा है, जो हमारे साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनके साथ हो भी रहा है और यहाँ पर पूरा तरह से मैंने करवा दिया है। तो आप जाइए, रिवाइज कीजिए और बार बार प्रैक्टिस सेट लगाइए, टेस्ट लगाइए और क्वेश्चंस को करिए, तो जरूर हो जाएगा। चलिए आज हम देखेंगे नाटक उद्वासल कर्ण, नाटक संग्रह में उद्वासल कर्ण के एमसीक्यूज को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप महाभारत देखे हैं, ठीक है, अगर आपने महाभारत देखा है तो फिर आपको ये जो नाटक है इसको समझने में जरा भी परेशानी नहीं होगी और इसके क्वेश्चंस भी आप आसानी से लगा पाएंगे, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा उद्वासल कर्ण एक तरह से महाभारत की कहानी को ही दर्शाता है, ठीक है। आपने सुना भी होगा और अगर आपने पढ़ा है तो आप जानते भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यह है कि उद्वासल कर्ण जो है, इस नाटक को लिखने वाले कौन है? तो श्रीनिवास पानूरी जी। कौन है? श्रीनिवास पानूरी जी। इनके बारे में हमने पहले भी चर्चा किया हुआ है कल के क्लास में, चाबी काठी नाटक संग्रह जो हुआ था, तो उसमें देखिए हमने देखा था श्रीनिवास पानूरी जी का जन्म हुआ है 25 दिसंबर 1920 को और इनकी मृत्यु हो गई 7 अक्टूबर 1986 को, ठीक है, 7 अक्टूबर 1986 को। श्रीनिवास पानूरी जी के पिताजी का नाम है सालीग्राम पानूरी और माता जी का नाम है दुखनी देवी, ठीक है, माता जी का नाम है दुखनी देवी। इनका जन्म हुआ है धनबाद के बरवाडा में। इनके पुत्र का नाम है अर्जुन पानूरी। ये सब बात हमने देखा हुआ है। अच्छा चलिए, उद्वासल कर्ण का जो लेखन वर्ष है, यानी कि जब लिखा गया तो कब लिखा गया? तो 1963 में, लेकिन इसका प्रकाशन कब हुआ? 2012 में प्रकाशन हुआ। 2012 में इसको छापा किसने, किस प्रिंटिंग प्रेस ने छापा? तो याद रखिएगा, यूनिक प्रिंटिंग प्रेस गोविंदपुर धनबाद। यूनिक प्रिंटिंग प्रेस गोविंदपुर धनबाद ने इसे छापा है, यूनिक प्रिंटिंग प्रेस गोविंदपुर धनबाद, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बात कह सकते हैं कि इस नाटक संग्रह का भूमिका किसके द्वारा लिखा गया है? तो नारायण महतो जी के द्वारा। याद पूछा जाएगा डायरेक्ट कि उद्वासल कर्ण नाटक का भूमिका किसके द्वारा लिखा गया? नारायण महतो जी के द्वारा। किसके द्वारा? नारायण महतो जी के द्वारा। इस नाटक में, ये जो नाटक उद्वासल कर्ण को नाटक के प्रस्तुतिकरण में दिखाया गया है, मंचन किया गया है, बल्कि ये पूरा का पूरा महाभारत है लेकिन मंचन किया गया है, तो नाटक में कितने अंकों में दिखाया गया? तो एक अंक में टोटल 11 दृश्य। कितने? टोटल 11 दृश्य हैं और अलग अलग दृश्य में इसके मंचन कहानी का हुआ है। तो चलिए नाटक का, अब यहाँ पर आपने मैंने जैसे कि आपको बताया कि महाभारत आपने देखा है, तो इसमें कौन कौन भाग ले सकता है, ठीक है, जो महाभारत में, तो द्रोणाचार्य है, अर्जुन है, कर्ण है, एकलव्य है, कृपाचार्य है, दुर्योधन, भीम, परशुराम, कृष्ण, विदुर, तरुण, अपयश, सुयश। सुयश और अपयश क्या? जो हमें मान, प्रतिष्ठा, इज्जत मिलती है, वो सुयश, यश हमारे नाम से होता है, ठीक है। यश अच्छा नाम होता है, अपयश यानी कि बुरा, ठीक है, कुछ हमने गलत कर दिया तो हमारा अपयश फैलता है, ठीक है। तो ये सुयश और अपयश इसी प्रकार से यहाँ पर दिखाया गया है। इस नाटक में, उद्वासल कर्ण नाटक में कौन होंगी? तो कुंती पुत्र पांडव, और कर्ण भी कुंती पुत्र ही है, लेकिन किसी कारणवश आप जानते हैं इस नाटक का जब शुरुआत हुआ तो उसी में पहले दृश्य में ही कुंती रोती है, बिलखती है और क्या कहती है कि सूर्यदेव, आपने जो ये धन दिया है मैं इसे रख नहीं सकती, अगर रखूंगी तो समाज मुझे नीच, उल्टा पुल्टा ये सब कहेगा, ठीक है। तो ये सब बात यहाँ पर चलता है। तो एक आकाशवाणी होती है कि देखो, परेशान मत हो कुंती, तुम्हारा पुत्र दुनिया का श्रेष्ठ वीर बनेगा, एक दानी बनेगा, इसे एक पेटी में भर करके गंगा में बहा दो, इसकी मृत्यु नहीं होगी। और फिर कुंती कहती है कि ओह, आज हमको अपने कलेजे के टुकड़े को फेंकना होगा, और वो अपने बेटे से गाना गाती है और लोरी सुनाती है और उसको कहती है क्षमा करना बेटा, और उसे गंगा में बहा देती, जो कि कर्ण के नाम से विख्यात होता है। तो फिर उसके बाद इसको कर्ण को कहीं राधा पुत्र कहलाता है, राधे, ठीक है। तो ये एक सूत थे, उन्होंने इसको उठाता है, पालता है। तो ये सब कहानी है पूरा का पूरा। अच्छा, ये जो मीरा सुनी इस कहानी में दिखाया गया इस नाटक में, तो परशुराम जी के आश्रम में जब 5वें दृश्य में, ठीक है, इस नाटक के 5वें दृश्य में मीरा और सोनी के बीच का कन्वर्सेशन दिखाया गया है उस आश्रम में, परशुराम के आश्रम में, ठीक है। याद रखिएगा, परशुराम भगवान के। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि अब हम लोग देख लेते हैं एमसीक्यू को, ठीक है।
तो ये है कि उद्वासल कर्ण किनकी रचना है, उद्वासल कर्ण किनकी रचना है, तो उद्वासल कर्ण रचना है श्रीनिवास पानूरी जी की, ठीक है, श्रीनिवास पानूरी जी की रचना है, जिनका प्रकाशन कब हुआ 2012 में, लेखन वर्ष कब है 1963, इनका जन्म कब हुआ है 1920 में, मृत्यु कब हो गई 1986 में, ठीक है। तो ये सब बात है, किसने छापा, तो ये सब कुछ आपको याद रखने हैं, एक जगह नोट्स भी आप बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और इसका जो भूमिका किसने लिखा है, नारायण महतो ने, तो ये सब प्रस्तावना किसने दिया, तो खुद श्रीनिवास पानूरी जी ने, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। देखिए नाटक का पहला दृश्य, नाटक के पहले दृश्य में कौन आता है, तो नाटक के पहले दृश्य में कुंती आती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कुंती बोलती है, थोड़ा रोती है, बिलखती है, फिर वहां आकाशवाणी होता है कुंती, तो ये सब मैंने बताया, तो पहले दृश्य में कुंती का आगमन होता है, ठीक है। उद्वासल कर्ण का सही मतलब क्या होगा, तो उद्वासल कर्ण का सही मतलब क्या होगा, एक तो उपेक्षित कर्ण, बहिष्कृत कर्ण, तेजस्वी कर्ण, तो ये सभी इसका ये मतलब हो जाएगा उद्वासल कर्ण का, ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे देखिए, कहा जा रहा है उद्वासल कर्ण नाटक की रचना कौन भेल मतलब कौन से साल में हुई थी, तो इसकी रचना हुई थी आपकी 1963 में। अपयश, अपयश जो है जैसे कि मैंने आपको बताया, सुयश और अपयश, चूंकि सुयश क्या है, कर्ण दानवीर है, कर्ण दानवीर है, वीर है, ठीक है, तो ये सब उसका यश है, यश है, लेकिन अपयश क्या चाहता है कि किसी भी प्रकार से इसका दानवीर जो है, किसी भी प्रकार से हम ऐसा कुछ इससे मांग ले जो ये दे ना पाए और इसका बेइज्जती हो, इसका अपयश हो, इसका नाम खराब हो, इस तरह का, तो सुयश और अपयश। तो अपयश जो है ब्राह्मण का रूप धर के कर्ण के पास क्या मांगता है, कर्ण से क्या मांगता है, तो देखिए सुयश, अपयश जो है चाहता है कि कर्ण नहीं दे पाएगा तो इसका अपयश होगा, ठीक है, इसका नाम खराब होगा, तो अपयश जो है ब्राह्मण का रूप धर के कर्ण के बेटा का मांस खाना चाहता है, क्या कहता है कि मुझे तुम्हारे बेटे का मांस चाहिए। एक तो कवच कुंडल, कवच कुंडल अपयश सोना का दांत मांगता है, ठीक है, तो कवच कुंडल जो है, कवच कुंडल ये अपयश नहीं मांगता है, ठीक है, ये इंद्र भगवान, इंद्र जो है ब्राह्मण का वेश धर के, ब्राह्मण का वेश, तो कवच और कुंडल कौन मांगता है, इंद्र ब्राह्मण का रूप धर के कवच कुंडल मांगता है, ठीक है। अपयश ये मांगता है कर्ण के बेटे का मांस और सोना का दांत। जब लास्ट में कर्ण की मृत्यु होने लगती है, जब अर्जुन जो है कर्ण का रथ का पहिया युद्ध भूमि में फंस जाता है, ठीक है, दलदल में, उसके बाद वो निकालने के लिए उतरता है, वो निहत्था होता है, अर्जुन उस पर बाण चलाता है, तो उस टाइम पर जब बाण चलाता है, तो जब वो उनकी मृत्यु होने को रहती है, तो अपयश जाता है, बोलता है कि अब तुम मुझे क्या दे पाओगे, नहीं बोलोगे तो तुम्हारा अपयश होगा, ठीक है, तुम्हारा नाम खराब होगा, तो वो कहता है तुम मुझे सोना दो, सोना दो, ठीक है, सोना दो, क्योंकि मेरे पिताजी का देहांत हो गया है और क्रियाक्रम के लिए सोना चाहिए, तो ये कहता है अब सोना कहाँ से दे, तो वहां से आकाशवाणी होता है, सूर्यदेव कहते हैं कि तुम्हारा दांत सोने का है, वो दे दो, तो सोना का दांत मांगता है अपयश, तो याद रखिएगा कर्ण के बेटा का मांस और सोना का दांत ये दोनों मांगता है, ठीक है, ये कवच कुंडल इंद्र मांगता है, तो याद रखिएगा इस तरह से, ठीक है, यहाँ ई सभे दिया गया है लेकिन वो गलत होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, कहा जा रहा है कर्ण पास ब्राह्मण रूप धाय के आवो है, कर्ण के पास ब्राह्मण रूप धर के कौन आता है, तो इंद्र भी आता है, अपयश भी आता है, तो ये देखिए अपयश और इंद्र दोनों, ठीक है। जायत पूछे के हो तो हमर भुजा से पूछ, धनुष और तलवार से पूछा, ई बात के आर केकरा से कहल है, कहता है जात अगर पूछना ही है तो तुम मेरे धनुष से पूछो, हमारी भुजा से पूछो, हमारी तलवार से पूछो, हमारी वीरता से पूछो, ठीक है। तो ये बात कर्ण कहता है किससे, कृपाचार्य से, याद रखिएगा ये बात कर्ण किससे कहता है, कृपाचार्य से कहता है। आपने अगर सुना होगा, ठीक है, अगर आपने ये बात क्या बोलते हैं कि नाटक को अगर आपने सुना होगा तो वहां पर क्या होता है कि चौथे दृश्य की बात है, ठीक है, चौथे दृश्य की बात है, जिसमें कि वहां पर चौथे दृश्य, याद रखिए एक मिनट, हाँ, चौथा दृश्य में ऐसा होता है कि राज्यसभा लगता है, वहां पर प्रतियोगिता होता है, किसके बीच, तो राजा महाराजा के बेटे बालक राजपुत्रों के बीच में, भीम, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन सब रहता है वहां पर। तो उस समय वहां पर कर्ण आ जाता है, कहता है मुझे भी यहाँ प्रतियोगिता में भाग लेना है, लेकिन कृपाचार्य कहता है कि तुम यहाँ पर भाग नहीं ले सकते हो, क्योंकि तुम्हारा जन्म राजकुल में नहीं हुआ है, अगर तुम्हें इसमें भाग लेना है तो तुम्हें पहले राजा बनना होगा, ठीक है। तो इसी बात में कर्ण जो है कृपाचार्य से ये सब बात बोलता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कहा जा रहा है कि जो देही ताकत हो सच हुमैज के काम कर, माय बाप के खिलाओ लुगा फाटा जुगाड़ कर, ये बात के आर केकरा से कहल गेल है, कहता है ये बात कौन और किससे कहा है। तो देखिए कर्ण किसके पास जाता है, द्रोणाचार्य के पास जाता है तीरंदाजी सीखने के लिए, धनुर्विद्या सीखने के लिए। तो कर्ण को द्रोणाचार्य कहता है कि तुम लोग क्या करोगे धनुर्विद्या सीख करके, क्योंकि
क्योंकि क्या तुम्हारा दुश्मन क्या ही होगा, है ना। तुम्हारे क्या बड़े बड़े दुश्मन होंगे। तो तुम लोग अगर तुम्हारे हाथ में देह में ताकत है, तो वीरता है, अकर्मठता है, तो अपने माँ बाप को खिलाओ, उसका साड़ी लुगा ये सब करो। तो ये सब तुम्हारे काम का नहीं है। तो द्रोणाचार्य कर्ण को कहता है। देखिए कहता है प्रश्न 8 जो वहां पर किस दृश्य में कहा गया है कि तू जाओ अपना लुगा फाटा करो, ये सब किस दृश्य में कहा गया है। तो याद रखिएगा दूसरे दृश्य में, ठीक है। दूसरे दृश्य में जो कर्ण का आगमन होता है द्रोणाचार्य के आश्रम में, ठीक है। दूसरे दृश्य में कर्ण का आगमन होता है द्रोणाचार्य के आश्रम में और बोलता है कि मुझे भी सीखना है। तो यहां पर ही बोलता है, ठीक है। दूसरे दृश्य में कहता है, ओह ई दुनिया कते छल कपट कते डाह एको लोक सूद नाय सभेक मने पाप भरल है, ई बात के आर केकरा कहले। कहता है ये बात कौन और किसको कहता है। तो देखिए ये बात जो है, ओह ई दुनिया ये बात कर्ण द्रोण से कहता है, कर्ण द्रोणाचार्य से कह रहा है। देखिए ई पाप के कहानुकाई की कहता लोक हमरा दुनिया एते बड़ मकिन हमर लुकाए लेल जगह नाय के हो, मतलब कहीं है। तो ये बात कौन कहता है, ये बात कुंती कहती है पहले दृश्य में, ठीक है, बच्चे को लेकर के हाथ में। चलिए आज जहां आनंदे फूल खिले है वहां आधार रहत सियार कुकुर काटता, एते भयंकर युद्ध नाय हमरा रोके हवत। एते भयंकर युद्ध नहीं, हमको रोकना होगा, दुर्योधन के समझाना होगा। ये कौन कहता है, ये कौन कहेगा भाई। तो ये कहेगा कौन, तो श्री कृष्ण जी ऐसा कहते हैं, यहां पर दिखाया गया। देखिए कहता है कि उद्भासल कर्ण में जनी पात्र कौन है। तो कुंती है, मीरा है, सोनी है, लेकिन रूपा नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। आगे देखिए श्रीनिवास पानु जी का जन्म कब हुआ है। तो 1920 में हुआ है, 1920 में। चलिए आगे के क्वेश्चन को जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको खोरठा के गद्य संग्रह, पद्य संग्रह, आपका नाटक, ठीक है, साहित्य की अन्य विधाएं और व्याकरण का जो भी सिलेबस जेएसएससी सीजीएल में दिया गया है और उसका व्याकरण का सिलेबस थ्योरी वाला और पीडीएफ और उसका एमसीक्यू, ठीक है, ये सारा का सारा आपको मटेरियल अगर चाहिए, पीडीएफ, एमसीक्यू, गद्य भाग का एमसीक्यू और प्लस समरी, ठीक है, गद्य भाग का एमसीक्यू प्लस समरी, पद्य भाग का एमसीक्यू, नाटक के एमसीक्यू, और यहाँ पर मैं आपको समझा ही दूंगा सारा का सारा। साहित्य की अन्य विधाएं के एमसीक्यू जो भी छूटा है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। जो यूट्यूब पर 1-2 यात्रा वृत्तांत छूटा है वो भी मिल जाएगा सारा, व्याकरण का पीडीएफ। तो अगर आपको ये लेना है, अगर आपको केवल पीडीएफ चाहिए, ठीक है, केवल मटेरियल चाहिए, तो इस नंबर पर एक मिनट, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं 8409054158। इस नंबर पर मैसेज करके आप यहां से पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मन है कि पीडीएफ लेना चाहिए और पढ़ना चाहिए इससे, ठीक है, तो ये पीडीएफ आप यहां से लेकर के तो इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा और वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। वहां से आप बोल लीजिएगा कि मुझे पीडीएफ चाहिए। और 5 अगस्त तक आज़ादी के अमृत महोत्सव ऑफर में आपको खोरठा पूरा पढ़ा दिया गया है। आप बार बार उसे पढ़िए, रिवीजन कीजिए, पीडीएफ लेकर के अच्छे से बार बार उसको देखिए, नोट्स बनाइए और उसके बाद आपको टेस्ट देना है, ठीक है, टेस्ट लगाना है। और अगर आप इस अभ्यास टेस्ट सीरीज से जुड़ते हैं, जो कि पेपर 2 के लिए, पेपर 2 में हम केवल यहाँ पर खोटा का टेस्ट अरेंज करेंगे, ठीक है। तो अगर इसमें आप जुड़ते हैं तो आपको 10 लाइव फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा। लाइव होगा ये टेस्ट, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट होगा, आपको लिंक जाएगा और विद इन टाइम चलते रहेगा और आपको क्या करना है, सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका सारा रिस्पॉन्स, आपने कितना सही किया, आपने कितना गलत किया और आपका सही आंसर भी आपको वहां पर पता चल जाएगा और रैंक हम आपको दे देंगे टॉप 10 का, ठीक है, ग्रुप में ही। उसके बाद इस टेस्ट के साथ ही आपको 5 सेक्शनल टेस्ट पेपर 3 के लिए भी मिलेंगे, जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग के लिए। कंप्यूटर का जो क्लास हो रहा है, एक बेस्ट लेवल का, मतलब बहुत अच्छे लेवल का कंप्यूटर का क्लास यूट्यूब पर चलाया जा रहा है। आप देखिएगा अच्छे चैनल पर आपको इस तरह की क्लास नहीं मिलेंगे इतने अच्छे से समझा। तो उसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए पूरा का पूरा, तो वो पीडीएफ भी यहाँ पर मिल जाएगा। और झारखंड जीके का जो एमसीक्यू है उसका भी पीडीएफ इस टेस्ट सीरीज में अगर आप जुड़ते हैं तो मिल जाएगा। जिस टेस्ट सीरीज का जो अगर गुरु दक्षिणा की बात करें तो 299 है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने कहा कि इस टेस्ट सीरीज का 15 अगस्त के अवसर पर कुछ जो है कुछ कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 149 में 5 अगस्त तक 149 पे करके आप इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं और बहुत अच्छे से टेस्ट लगा सकते हैं। और साथ ही साथ हम आपको लगातार गाइड भी करते हैं। और पेपर 1 और पेपर 3 के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, पेपर 1 के टेस्ट और पेपर 3 के लिए, तो पेपर 3 में क्या होगा, उसी तरह से 10 लाइव फुल लेंथ टेस्ट होगा। टेस्ट जो है 3 दिन के अंतराल पर होगा, ठीक है, टेस्ट 3 दिन के अंतराल पर होगा, अल्टरनेट 3 दिन पर, चौथे दिन 3 दिन के बाद चौथे दिन आपका टेस्ट होगा। अभी हमारे पास टाइम है तो तैयारी कीजिए, रिवाइज कीजिए और उसके बाद
बाद टेस्ट लगाइए, ठीक है। तो 10 लाइव फुल लेंथ टेस्ट जिसमें 5 सेक्शनल टेस्ट जीके जीएस मैथ रीजनिंग के मिलेंगे। करेंट अफेयर्स झारखंड का, देखिए एग्जाम अभी टला है तो जब एग्जाम से 1 महीना पहले जैसे ही पता चलेगा तो करंट अफेयर्स झारखंड का 500 प्लस एमसीक्यू जो कि करवाया जा रहा है तो 500 प्लस एमसीक्यू आप लोग को दे दिया जाएगा। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का ई बुकलेट आपको मिलेगा, एमसीक्यू का कम से कम 1000 प्लस 1200 प्लस एमसीक्यू मिलेगा और आपको पढ़ा भी दी जाएगा इसको, ठीक है। तो ये मिलेगा, कंप्यूटर का मटेरियल मिलेगा और झारखंड जीके का पीडीएफ और पेपर, ये आपका लाइव टेस्ट होगा पेपर 3 का। लेकिन पेपर 1 का इसके साथ ही पेपर 1 जो होगा इसका आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ठीक है। और कैसे आपको इस सेट को लगाना है, कैसे आपको मार्क्स लाना है ताकि आप इसमें क्वालिफाई 100% कर जाएं, क्योंकि पेपर 1 क्वालिफाई करना है। हिंदी और इंग्लिश है, हिंदी के 60 क्वेश्चन, तो हिंदी के 60 क्वेश्चन में व्याकरण है 30 और 30 पैसेज है, तो पैसेज कैसे अटेम्प्ट करना है वो सब बता दिया जाएगा। व्याकरण पूरा आपको करवा दिया जाएगा, अगर आप इसमें आएंगे तो व्याकरण का पूरा पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा कि किस तरह से आप पढ़ेंगे, व्याकरण के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, 10 पैसेज हिंदी और इंग्लिश के मिल जाएंगे। तो इतना कुछ आपको केवल इसका अगर देखें तो 199 गुरु दक्षिणा और इसका 199, लेकिन अगर आप अभी इससे इनरोल होते हैं 5 अगस्त तक तो 199 199 की गुरु दक्षिणा के साथ दोनों में इनरोल हो सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें इनरोल हों, थोड़ा सा सपोर्ट की आपके सपोर्ट आपका एप्रिसिएशन चाहिए, तो बस आपको इस नंबर पर 8409054158 पर मैसेज करना है और इससे जुड़िए और लगातार हम लोग के साथ लगातार कन्वर्सेशन भी होगा, हम आपके साथ लगातार जुड़ करके बात भी करेंगे पर्सनली और उसके बाद एक अच्छे से टेस्ट लगाएंगे कॉन्फिडेंस होकर के, जब भी एग्जाम होगा जा करके देंगे। तो चलिए अब क्लास लेते। श्रीनिवास पानूरी जी का जन्म स्थान क्या है? तो श्रीनिवास पानूरी जी का जन्म स्थान बरवाड धनबाद है, ठीक है। श्रीनिवास पानूरी जी का जन्म स्थान बरवाड धनबाद। आगे देखिए, कहा जा रहा है उद्भासल कर्ण कैसन रचना हके। उद्भासल कर्ण किस प्रकार की रचना है? तो उद्भासल कर्ण कैसा है भाई? नाटक है, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं उद्भासल कर्ण में कितना दृश्य है। तो उद्भासल कर्ण में कितना दृश्य है? 11 दृश्य है। उद्भासल कर्ण के भूमिका किसने लिखा है? तो नारायण महतो जी ने लिखा है उद्भासल कर्ण का भूमिका। कर्ण धनुष विद्या केकरा से सीखे है? कहता है कर्ण धनुष विद्या किससे सीखता है? तो परशुराम जी से सीखते हैं, भगवान परशुराम से। सांझ परे नदी धाराएं कर्ण केकरा से मिलो है। कहता है सांझ पहर में नदी धारा में कर्ण के से कुंती मिलने आती है, कर्ण से कुंती मिलने आती है, ठीक है। और ये कौन से दृश्य में होता है? देखिए ये भी याद रख लीजिएगा, कर्ण से कुंती नवे दृश्य में मिलने आती है। किसमें? नवे दृश्य में मिलने आती है। चलिए आगे देख लीजिए, एकलव्य आपन कौन हाथ के अंगूठा गुरु द्रोण के दे दही। तो ये दायां हाथ का अंगूठा एकलव्य से गुरु द्रोण दक्षिणा के रूप में मांगता है, ऐसा किंवदंती है। लेकिन मुझे ये सही नहीं लगता, क्योंकि किसी भी हिंदू धर्म, किसी भी सनातन ग्रंथ में, ठीक है, जो एक ग्रंथ है उसमें इस प्रकार के किसी भी प्रकार का बखान नहीं है। ये वामपंथियों के द्वारा लिखा गया, वो अलग बात है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यदि तोहरा अर्जुन संग कौशल देखवे के है तो पहले राजा बने हो तो, और के कहले आर किकरा कहले हद। कहता है यदि तुमको अर्जुन के साथ कौशल दिखाना है तो पहले तुमको राजा बनना होगा। ये किसने और किसे कहा है? तो ये कृपाचार्य कर्ण से कहता है, कृपाचार्य कर्ण से कहता है। चलिए आगे देख लेते हैं। कहता है कि कौन दृश्य में एकलव्य गुरु द्रोण के कुकुर के मुंह बांध से बंद कर दे है? कहता है किस दृश्य में एकलव्य गुरु द्रोण के कुकुर, गुरु द्रोणाचार्य के कुत्ते को का मुंह बांध से बंद कर देता है? तो ऐसा तीसरे दृश्य में होता है, तीसरे दृश्य में होता है, ठीक है। आप एक बार अच्छे से देखिएगा। मीरा और सोनी का वार्तालाप किस दृश्य में दिखाया गया है? तो मीरा और सोनी का वार्तालाप मैंने आपको पहले ही बताया, 5वें दृश्य में दिखाया गया है। राजा शांतनु और सत्यवती के प्रेम की कहानी यार केकरा और कौन सुनाता है? तो राजा शांतनु और सत्यवती के प्रेम की कहानी मीरा और सोनी के बीच 5वें दृश्य में चलता है। तो याद रखिएगा मीरा सोनी को सुनाती है, ठीक है। सत्यवती केकर बेटी है? तो सत्यवती धीवरे की बेटी है। कंटेक बेटी मछुआरा, ये सभी धीवरे मतलब कंटेक मछुआरा ये सभी एक ही है, ठीक है। मछुआरा था। चलिए ये सभी हो जाएगा। तो कह के जल्दी कह ब्राह्मण अति धीरज न रखे पारे, अति धीरज क्षत्रिय हवे पारी। तो ये कौन कहता है? देखिए एक समय ऐसा था कि परशुराम जी को नींद आ रहा था, तो कर्ण अपने जंघा पर उनको सुला लेते हैं और उसके बाद एक भंवरा आता है, काटने लगता है। तो ये कर्ण सोचता है कि गुरु जी का नींद में बाधा ना हो, तो उसका काट रहा है, लेकिन ये हिलता नहीं है। जब परशुराम जी उठते हैं, देखते हैं उसके पैर में जंघा में खून लगा हुआ है, पूछता है क्या ऐसा खून क्या हुआ? तो बोला कि ऐसा ऐसा बात था, हम सोचे आप उठ जाएंगे इसीलिए नहीं उठाए। तो वो गुस्सा होकर कहते हैं तुम कौन हो? ब्राह्मण इसके पास इतना धीरज नहीं होता, क्षत्रिय के पास होता है। तो ऐसा परशुराम जी कर्ण से कहते हैं, ठीक है। परशुराम जी कर्ण से कहते हैं। कौन से दृश्य में पांडव सब वनवास से घूम के आ जाते हैं? तो कौन से दृश्य में ऐसा होता है भाई कि पांडव सब वनवास से घूम के आ जाते हैं? तो ये 7वें दृश्य में होता है। कौन से दृश्य में? 7वें दृश्य में, ठीक है।
आगे देखिए, युद्धे के बिना सुइया जतना जमीन नहीं देवे, मतलब युद्ध नहीं होगा। मतलब ऐसा होता है कि जब वो घूम करके आता है, पांडव लोग घूम करके 7वें दृश्य में वनवास से हो जाता है उसका, 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास होता है शायद। तो उसके बाद वो वहां से घूम करके जब आते हैं तो कृष्ण जी सोचते हैं कि इन लोगों का जितना हक है इन्हें मिल जाए, इनका हिस्से का। तो युद्ध तो जाता है दुर्योधन को समझाने के लिए, बोलने के लिए कि उसके हिस्से का दे दो। तो बोलता है बिना युद्ध का एक सुइया जितना भी जमीन नहीं देंगे, अगर हिम्मत है तो लड़के ले लो, ठीक है। तो ये बात कौन और किससे कहता है? तो ये बात दुर्योधन कृष्ण जी को कहते हैं, श्री कृष्ण को। देखिए, दुर्योधन का पिता कौन था? तो धृतराष्ट्र है, कोई बात नहीं। सूरज तोहर पिता किंतु कुंती तोहर माता, और पांडव सब तोहर भाई। ये कर्ण को कृष्ण बताते हैं, कर्ण को कृष्ण जी बताते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। कहता है कर्ण के ककर बेटा कहल गेले, कर्ण को सूर्य का बेटा कहा गया है, सूत का बेटा कहा गया है, कुंती का। सूत पुत्र कर्ण सूर्य जी का भी थे, और कुंती का, तो ये सभी है। चलिए आगे देखिए, कौन दृश्य कुंती और कर्ण के वार्तालाप भेले? तो कहता है कौन से दृश्य में? अभी हमने आपको बताया कि सांझ की पहर में कुंती जो है किसके पास? 9वें दृश्य में जाती है, बोलती है कि तुम मेरे बेटे हो, ऐसे ऐसे करके। तो चलिए, अर्जुन के कर पुत्र कहल गेल है, अर्जुन किसका पुत्र कहा गया है? इंद्र का, राजा पांडु का। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। कौन से दृश्य में कर्ण आपन कवच कुंडल एक ब्राह्मण को दान कर देता है? तो ये कौन सा दृश्य है? तो 10वें दृश्य में, 10वें दृश्य में। और ब्राह्मण का रूप किसने धारण किया था? इंद्र ने, याद रखिएगा। हे दानवीर कर्ण, तोहरा प्रणाम राखे खातिर एगो बांध देही, मतलब तोरा प्राण राखे खातिर एगो बांध देही, आ जकर ऊपर चलबे ओकर मृत्यु निश्चित के कहले। तो ये इंद्र कहता है, इंद्र कहता है। देखिए, जब कवच कुंडल उनसे मांग लेता है तो खुशी खुशी जब वो दे देता है तो इंद्र को थोड़ा सा लज्जा होता है कि हमने ये क्या कर लिया, ठीक है। तो बोलता है कि मेरे तरफ से भी तुमको कुछ स्वीकार करना होगा, कि एक बाण ले लो, अगर ये बाण तुम जिस पर चलाओगे, ठीक है, वो उसकी मृत्यु निश्चित है। तो इंद्र ने कर्ण को दिया था, ठीक है। आगे देखिए, के कहलक हम तोर से दया नाय धर्म युद्ध एक भीख नाय, ठीक है, हक मांगे ही, और केकरा कहला? तो ये कौन किससे कहता है? देखिए, ये कर्ण जो है अर्जुन से कहता है, ये कर्ण अर्जुन से कहता है। आगे देखिए, कहता है कर्ण के मृत्यु घड़ी देखी के बड़ी खुश हवो है, और पहले के घर के बदला लेवे खोजो है। कहता है कि कौन कौन खुश होता है? कर्ण की मृत्यु देख करके अपयश खुश होता है, अरे अब इसका हम मजा चकाते हैं इसको, कि अब इसका नाम तो हम खराब करेंगे, इसके पास मांगने जाएंगे और ये दे नहीं पाएगा तो कहाँ से दानवीर, ठीक है। तो ये अपयश कहता है। कर्ण के दांत सोना है, ये बात उसको कैसे पता चलता है? तो आकाशवाणी से पता चलता है, ठीक है, आकाशवाणी से। आगे देखिए, कहा जा रहा है द्रौपदी केकर पत्नी है? तो द्रौपदी 5 पांडव की पत्नी, दुर्योधन की नहीं, द्रौपदी 5 पांडव की, ठीक है, 5 पांडव की। आगे देखिए, कहा जा रहा है गांधारी केकर माय हके? तो गांधारी दुर्योधन का माय, गांधारी दुर्योधन का माय, धृतराष्ट्र की पत्नी। श्रीनिवास पानुरी जी पहला नाटक कौन है? श्रीनिवास पानुरी जी का पहला नाटक उद्वासल कर्ण ही है, याद रखिएगा। चलिए, कौन से दृश्य में कर्ण के भवरा काट दे ही और रखत बहे लागो ही और परशुराम के नींद टूट जाए? तो ये कौन से दृश्य में होता है? तो ये 6ठे दृश्य में होता है। देखिएगा नाटक को, ठीक है। दुर्योधन कर्ण के कहाँ के राजा बनवो है? दुर्योधन कर्ण को अंग का राजा बना देता है, अंगराज कर्ण, ठीक है, आपने सुना भी होगा। उद्वासल कर्ण नाटक के पहली बार मंचन कहाँ करल गेल है? कहता है उद्वासल कर्ण नाटक का पहला बार मंचन धनबाद के बरवाडा में किया गया था। उद्वासल कर्ण के पहला प्रकाशन कब हुआ था? तो उद्वासल कर्ण का पहला प्रकाशन 2012 में हुआ था। उद्वासल कर्ण नाटक का प्रस्तावना किसने लिखा है? तो श्रीनिवास पानुरी जी ने ही लिखा है। आगे देखिए, उद्वासल कर्ण केकर निर्देशन पहिल मंचन भेल है? कहता है उद्वासल कर्ण किसके निर्देशन में? तो नारायण महतो के निर्देशन में पहला बार इनका मंचन हुआ था। उद्वासल कर्ण में कई गो अंक है? तो याद रखिएगा, 1 अंक है। उद्वासल कर्ण में 1 अंक है। और 11वें दृश्य में कर्ण के पास ब्राह्मण का रूप धर के कौन दान मांगने आता है? तो अपयश दान मांगने आता है, ठीक है, जो कि सोना का दांत देता है। यहाँ पर आंसर की भी दिया गया। अगर आपको पीडीएफ चाहिए या फिर टेस्ट सीरीज से ज्वाइन होना है तो बिल्कुल आप जरूर होइए, ठीक है। हमने आपको पूरा अच्छे से पढ़ा दिया। कंटेंट के मामले में किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं है, चाहे पेपर 1 की बात हो चाहे पेपर 3। तो जीके जीएस किसी भी प्रकार के कंटेंट की यहाँ पर कोई कमी नहीं होगी। आप केवल हमें सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम अपने मैन पावर को बढ़ा सकते हैं और रेगुलर आपसे वार्तालाप कर सकते हैं और कंटेंट को डिलीवर करते रह